नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करने आए हैं। हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमने कुछ नए खीरे के पौधे वापस लगाए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी जड़ यहाँ है और हमने दूसरी जो नर्सरी हमने तैयार करी थी, इसका वीडियो हमने आप लोगों को दिखाया था। और वो देखिए, हम फिर से अपनी नर्सरी को आज लगा दिए हैं। हमने इसके पहले भी कई नर्सरीज़ लगाई हैं, उनके वीडियोस आप तक के पहुँचाए हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लगातार अभी भी खीरे के पौधे जिनकी नर्सरी तैयार हो गई है, वो लगा सकते हैं। इसके साथ ही हमने लोबिया के ऊपर में भी वीडियोस बनाए थे और आप लोगों से कहा था कि लोबिया आप लोग लगा लीजिए, ये ठंड में काफ़ी अच्छी फलती हैं। ये जो पौधा है हमारा पुराना पौधा है, और लेकिन फिर भी इसमें जो है फलियाँ हो रही है। और भी दूसरे पौधे हमने लगाए हैं और इनके साथ साथ कुछ नर्सरी जो है और भी हमने तैयार करी हुई है। जिन्होंने भी लोबिया नहीं लगाई है, हम उनसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपके पास हाइब्रिड सीड्स है तो आप अभी भी लगा लीजिए। ये जो लोबिया है, ये अपने आप में ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी लेंथ है। आपको ऐसे सीड्स मिले तो आप उसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। हमने इसके सीड्स को बिल्कुल तैयार कर लिया है। कई बार हमें जब भी कोई पहचान के लोग मिलते हैं तो हम उनसे ऐसे सीड्स मंगवा लेते हैं। जैसे ये लोबिया मेरी छत्तीसगढ़ की है, ये मैंने किसी से छत्तीसगढ़ से मंगवाया था। वहाँ पर ये लाल जो लोबिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। हमने लोबिया के चढ़ने की व्यवस्था जो थी वो पहले ही कर दी थी। इसकी बेल जब एक बार चढ़नी शुरू होती है तो वो फल बड़े आसानी से देती है। आपने देखा कि हमने बड़ी छोटी मिलाकर किस तरह से लोबिया तोड़ी है, और भी काफ़ी लोबिया लगी हुई है लेकिन काफ़ी हाइट में हैं, और जो इनकी बेल है उनको बढ़ने के लिए जब जगह नहीं मिली तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई हैं। क्लोज़ होने से क्या होता है कि इसके जो फल है वो आपस में सिकुड़ जाते हैं अंदर दबकर। तो यही इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि जब भी बेलों को चढ़ाएं तो कोशिश करें कि उसकी व्यवस्था पहले ही बना दें। जैसे अब ये देखिए, ये जो बेलें आ रही है हमारी, तो ये काफ़ी दूर है और फलियाँ भी इसी तरह से काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं। सफ़ेद गल की और छोटी वाली तोरई भी हमने काफ़ी लगा रखी है। इन दिनों आप हम सभी जानते हैं कि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी कम हो जाती है, कारण कि बारिश से भी पौधे बहुत ख़राब हो जाते हैं। और उस समय क्या होता है कि हमारे नए पौधे पूरी तरह से बढ़ नहीं पाते हैं और हमारी सब्जियों का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। हम इस वर्ष आप लोगों को तरह तरह की मिट्टी बनाना, तरह तरह की खाद बनाना, हम लगातार वीडियोस आप लोग तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे, कई बार हम आप लोगों को बताते बताते अगर कोई चीज़ हमसे छूट जाती है, जैसे कि हमने खाद बताई थी, उसमें हमने गोधन अर्क बोला था, लेकिन वो स्पीच हमारी थोड़ी साइलेंट हो गई थी और आप लोग वहाँ से नहीं समझ पाए थे। तो कोई बात नहीं है, आप उसको पूछ के हमसे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इन दिनों हम आपको ऐसे वीडियोस ज़्यादा दे रहे हैं जिसमें कीटनाशक हो, खाद हो, और भी आगे हम जो वीडियोस देंगे आपको अलग अलग तरीके के कीटनाशक के बारे में आपको बताते रहेंगे। हम आप लोगों को कीटनाशक के बारे में सिर्फ इसलिए बताना चाहते हैं जिससे कि आप लोग अपने गार्डन में ऐसा वर्क करें कि आपकी मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाए। देखिए, मिट्टी जो है वो एक बार में अच्छी नहीं होती है। हम आप लोगों को हार्वेस्टिंग के वीडियोस लगातार दिखा रहे हैं। हार्वेस्टिंग के वीडियोस एक्चुअली दिखाने का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि हम उसके माध्यम से आप लोगों को अपने पौधे दिखा सकें। पौधों के साथ साथ में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हम आपको
बताना चाहेंगे। कई बार आप लोगों के सवाल हम कमेंट्स में बहुत ब्रीफ में नहीं बता पाते हैं, तो हमने उसके लिए एक आसान साधन हम ढूंढते हैं और वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग करते समय हम आप लोगों को काफ़ी आपके सवालों के जवाब बताते हैं। जैसे हमने गोबर के साथ में नीम के पत्ते डाले हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि हमें गोबर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको किस तरह से करें। तो हम आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे, गोबर अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप थोड़ा बहुत गोबर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर वर्मी कंपोस्ट को में अगर आप भिगाते हैं तो हम आपको एक चीज़ ये बताना पड़ेगा कि वर्मी कंपोस्ट को आपको 15 दिन भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, नीम के पत्ते में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल के भले आप 15 दिन रख सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट को हम आप लोग को यही सलाह देंगे कि 3 दिन से ज़्यादा ना भीगने दें। इसके पहले भी हमने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आप लोगों से कहा था कि जिनके पास बिल्कुल भी गोबर की खाद ना हो वो वर्मी कंपोस्ट का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की हमने उसमें भी आप लोग को सलाह दी थी कि वो 3 दिन या 1 रात या 2 रात से ज़्यादा ना भीगने पाए। हम जब भी सीड्स लगाते हैं आप लोगों को बराबर सलाह देते हैं कि आप सीड्स को लगाइए। कारण इसलिए कि आप देख रहे हैं कि हमारी भिंडी लगभग ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम अभी तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो इसलिए ले रहे हैं कि हमने इसमें एक अच्छी खाद डाली है, लेकिन फिर भी इनकी एक उम्र होती है और उसके बाद ये रुक जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये है हमारे गन्ने, और गन्ने में भी हमने उस दिन वही खाद डाली जो आप लोगों को बताई है। हमने इसमें गोबर और नीम की खली डाली, कारण कि कई बार गन्ने के केन में जो है काफ़ी चींटियां भी हो जाती है। तो आप भी ऐसे पौधे जो हैं जो बड़े कंटेनर्स में लगे हैं उसमें समय समय पर इस तरह की खाद जो है वो डालते रहिए। जैसे हमने आज ये साग तोड़ी है, अब क्या करेंगे, जैसे ये पूरा पोर्शन खाली हो गया है तो इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करके और कुछ इसमें हल्की सी खाद डाल देंगे और ये वापस ही थोड़े दिन बाद फिर से एक नई टहनी के साथ में निकल जाएगी। और ये खरबूजा भी देखिए आज जो है हमारा पक चुका है, तो हम इसको भी आज निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये फटने लग गया है, तो अब मैं इसे आज तोड़ लेती हूँ। हालांकि कई बार हम सोच रहे हैं इस बेल को निकाल दें, लेकिन हम बेल जब भी निकालने आते हैं और ये देखते हैं कि ये खरबूज जो है वो इसी तरह से फलने लग रहे हैं। और हालांकि ये खरबूजे का पौधा काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन जब और एक ही पौधा रह गया मेरे पास, बाकी पौधे जो हैं मेरे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो जैसे आपने देखा इस वक्त हमने कर्मी की साग, खरबूजा, तोरई, लाल बरबट्टी, सफ़ेद बरबट्टी, भिंडी और खीरा और मिर्च की तो हार्वेस्टिंग हम इसको ज़्यादातर नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी सी मिर्च है, इसको तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है और यही वजह है कि हम इसे तोड़ लेते हैं। और वैसे ही भिंडी भी हमारी इतनी ज़्यादा होती है, अगर अभी भी हम तोड़ना चाहें तो और भी भिंडी लगेगी, क्योंकि इस बार शायद हमारे भिंडी के जो बीज हैं वो इतने अच्छे थे कि जो पौधे हैं लगातार हमें भिंडी जो है वो इसी तरह से दे रहे हैं। खीरा और खरबूज, इसकी हार्वेस्टिंग हम हर फेस्टिवल में पूजा के टाइम पर कर ले रहे हैं। और पूजा के टाइम पर जब आपको अपने गार्डन से इतनी अच्छी सब्जियां मिल जाती है तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, जो सब्जियां कम खर्च में होती है वैसी सब्जियां आप ज़रूर लगाएं। जैसे आप लोबिया देख रहे हैं, हालांकि हमने इतनी तोड़ी है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं काफ़ी हमारी लोबिया अभी भी लगी हुई है। तो ऐसी सब्जियों को देखिए बिल्कुल लगाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे हमारे दूसरे प्लांट भी लगे रहते हैं। तो आशा करती हूँ आज का आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और ये हमारी हार्वेस्टिंग जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और इसी हार्वेस्टिंग को देखते हुए आप भी इसी तरह फल फूल और सब्जियां लगाएं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।